नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सेलेंस क्लासेज में। मैं आपका साथी आपका गाइड अंकित लेकर आए हैं 1857 के रिवॉल्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगली क्लास को, जहां हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि 1857 का रिवॉल्ट के समय कौन अधिकारी थे। हमने जाना 57 का रिवॉल्ट क्यों हुआ, क्या रीजन थे, क्या वो रीजन तत्कालिक थे या वो रीजन पीछे से यानी कि बहुत लंबे समय से लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ चीजें पैदा होने लगी थी। तो इन सब चीजों को हमने प्रीवियस वीडियो में जाना। आज हम जानेंगे विद्रोह के प्रसार को कि विद्रोह कैसे फैला। तो विद्रोह के प्रसार को आगे बढ़ाते हैं। विद्रोह का प्रसार। तो दोस्तों, विद्रोह के प्रसार के लिए शुरुआत की जो पहली तारीख हमें देखने को मिलती है इतिहास में, वो तारीख है 23 जनवरी 1857। उस तारीख का नाम क्या है? वो तारीख है 23 जैन 1857। 23 जैन 1857 जगह है दमदम। जगह है दमदम। इसके बाद 26 फेब 26 फेब 1857 26 फेब 1857 जगह है बहरामपुर। ये दोनों ही पड़ते हैं आपके पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में विद्रोह का आरंभ हुआ, लेकिन हम इसको विद्रोह का आरंभ कहते नहीं, विद्रोह के आरंभ की तारीख नहीं कहते। यहां क्या हुआ? यहां सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग का से इनकार कर दिया। यहां क्या हुआ? यहां पर सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग से इनकार। तो यहां सैनिकों ने इनकार किया और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को, इस आवाज को, विद्रोह की आवाज को साथ ही साथ दबा दिया। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, 23 जैन पे 26 फेब, लगभग एक महीने का समय है। तो क्या था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपके देश में थी नहीं, इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं थी, कैसे इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए। तो ये रीजन था कि धीरे धीरे विद्रोह क्या हो रहा था, जगह जगह टुकड़ियों में हो रहा था। विद्रोह की तारीख एक निश्चित की गई थी, लेकिन उस तारीख को विद्रोह नहीं हुआ। लोगों ने उससे पहले ही आक्रोश को दिखाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद विद्रोह आया आपका 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर में। तारीख थी 29 मार्च। तारीख क्या थी? 29 मार्च 1857। जगह है बैरकपुर। और बैरकपुर की 34 यानी कि 34वीं रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट में ये विद्रोह हुआ। विद्रोह के यहां नेता रहे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया? लेफ्टिनेंट बाग को तलवार से काट दिया और इनके जो जनरल थे, मेजर थे, सार्जेंट ह्यूक्सन को गोली मार दी। इन्होंने क्या किया? मंगल पांडे ने क्या किया? लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट ह्यूक्सन की हत्या कर दी। इनको मार दिया। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। मंगल पांडे को क्या किया? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे, रेजिमेंट के कौन कमांडिंग ऑफिसर थे? हैर्स। कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? ऑफिसर थे हैर्स। हेर से रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर रहे। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई
और इस तरीके से 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। तो विद्रोह यहाँ भी नहीं फैल पाया, ये स्टार्ट हुआ और वही की वही खत्म कर दिया गया। इसके बाद विद्रोह को आगे लेकर जाने का काम किया मेरठ ने बहुत अच्छे तरीके से। और विद्रोह अब फैलना स्टार्ट होगा, तो मेरठ को हम मानते हैं विद्रोह के प्रारंभ की जगह। अभी तो लिखते हैं। तो दोस्तों, साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, एक तारीख आती है 24 अप्रैल 1857। 24 अप्रैल 1857 मेरठ में एक सेना में घुड़सवारों की टुकड़ी हुआ करती थी, जिसमें भारतीय 99 घुड़सवार थे। उन 99 घुड़सवारों ने, उन सिपाहियों ने कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। उनको 9 मई को उसमें से 85 घुड़सवारों को बर्खास्त करके 10 वर्ष की सजा दे दी गई, जेल में डाल दिया गया। और 10 मई को उनके साथियों ने उन्हें वहां से छुड़ा लिया और मेरठ से दिल्ली की ओर कूच कर गए। तो तारीख है 24 अप्रैल 1857, जगह है मेरठ। विद्रोह का आरंभ यहीं से माना जाता है। विद्रोह का, तो सही मायने में विद्रोह आरंभ हो रहा है मेरठ से, क्योंकि विद्रोह फैल रहा है। अभी तक विद्रोह फैला नहीं, हुआ खत्म हुआ। यहां विद्रोह क्या होगा, मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर जाएगा। विद्रोह का आरंभ तारीख थी 24 अप्रैल 1857। 24 अप्रैल 1857 को क्या हुआ, देसी घुड़सवार सेना के 99 सिपाहियों ने कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। क्या हुआ, मैं लिख रहा हूं बस, 99 सिपाहियों ने कारतूस प्रयोग से इनकार। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन ना लें। 9 मई 1857 को 85 सिपाहियों को बर्खास्त कर 10 वर्ष की सजा दे दी गई। इन्हें जेल में डाल दिया गया। 10 मई 1857 को तैनात सेना ने विद्रोह कर अपने साथियों को छुड़ा लिया। आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? अपने साथियों को छुड़ा लिया। 10 मई 1857 को सेना ने विद्रोह कर अपने साथियों को छुड़ा लिया और सेना कहाँ चली गई? सेना अपने साथियों को लेकर मेरठ से दिल्ली की ओर कूच कर गई। आप इतने को नोट डाउन करें, इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हैं, आप इसको जब तक स्क्रीनशॉट ले लें रफ करने के बाद। दस में 1857 को अपने साथियों को छुड़ा लिया, साथियों को लेकर कहां चले गए? दिल्ली कूच कर गए। मेरठ में तैनात थे जनरल हैविट। कौन था ये तैनात थे? मेरठ में तैनात जनरल हैविट 2200 यूरोपीय सैनिकों के साथ 2200 कुछ ना कर सके।
2200 यूरोपीय सैनिकों के साथ कुछ ना कर सके। यानी कि कुछ तूफान इस तरीके से खड़ा हुआ कि जनरल हैविट को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। तूफान खड़ा हुआ और तूफान तहस नहस करके चला गया और जनरल हैविट देखते रहे। जैसे आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर ने चौका मारा, स्ट्रेट ड्राइव लगाई और फील्डर को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, कब बॉल निकल गई। ये कुछ इसी तरीके से था कि जनरल हैविट को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, तो कुछ कर ही नहीं पाया। तो दोस्तों 10 मई 1857 ये तारीख है विद्रोह के आरंभ की। ये तारीख है विद्रोह के आरंभ की, क्योंकि ये विद्रोह मेरठ में थमा नहीं, बल्कि मेरठ से निकलकर कहां चला गया, दिल्ली कूच कर गया। ये विद्रोह कहां चला गया, मेरठ से निकलकर कहां चला गया। विद्रोह का आरंभ क्यों, क्योंकि विद्रोह मेरठ से कहां चला गया, मेरठ से दिल्ली आ गया। जो विद्रोही है दिल्ली पहुंच गए, विद्रोही कहां आ गए, विद्रोही दिल्ली आ गए। अब विद्रोह कहां गया आपके, दिल्ली में। विद्रोही दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली कब पहुंच गए, दिल्ली विद्रोही पहुंच गए 11 मई को। दिल्ली कब पहुंच गए, 11 मई 1857 को। 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए और 12 मई 1857 को दिल्ली पर एकाधिकार कर लिया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 12 मई को दिल्ली पर अधिकार हो गया। लेफ्टिनेंट ब्लोबी ने कुछ हद तक प्रतिरोध किया, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया। लेफ्टिनेंट विलोबी ने कुछ प्रतिरोध किया, लेकिन विलोबी साहब कुछ कर नहीं पाए। दिल्ली पर अधिकार हो गया। बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट, क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय की अच्छी पकड़ थी देश में, तो इनको भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। 3 जुलाई 1857 3 जुलाई 1857 बख्त खां दिल्ली पहुंच गया। बख्त खां दिल्ली पहुंच गया और बख्त खां को दिल्ली पहुंचने पर सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया गया। बख्त खां दिल्ली पहुंच गए और इन्हें सेना का सेनापति और प्रमुख नेता नियुक्त कर दिया गया। तो अब प्रमुख नेता थे बख्त खां। एक परिषद का गठन किया गया। क्या हुआ, यहां पर बख्त खां को दिल्ली पहुंचते ही बख्त खां को क्या कर दिया गया, सेनापति घोषित कर दिया गया। बहादुर शाह जफर तो सिर्फ दिखाने के लिए सम्राट थे, असली काम कौन कर रहा था, बख्त खां कर रहा था। एक परिषद का गठन हुआ। एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 4 नागरिक और 26 सैन्य सदस्य थे। जिसमें कौन थे, 4 नागरिक प्लस 26 सैन्य सदस्य। तो एक बहुत अच्छा विजन लेकर आए मेरठ के विद्रोही। मेरठ के विद्रोही ने आते ही, यानी कि इनके पास विजन था, बस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अभाव था। इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह एक समय पर नहीं पहुंची, लेट हो गए। तो बहादुर शाह जफर को एक अच्छे विजन के साथ इन्होंने क्या किया, भारत का सम्राट घोषित किया। बख्त खां को क्या कर दिया, बख्त खां को सेनापति बना दिया, प्रमुख नेता कह सकते हैं इनको हम, प्रमुख नेता
एक परिषद का भी गठन किया जिसमें 4 नागरिक और 26 सैन्य सदस्य थे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसके आगे की बात करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन एक कहावत आपने सुनी होगी, घर का भेदी ढंका लंका ढाए। जब अपने ही गैर हैं तो गैरों से दुश्मनी की जरूरत ही क्या है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने ही हुए गैर और दिल्ली को दोबारा से अंग्रेजों के हाथ में जाना पड़ा। तारीख थी 20 सितंबर 1857। जब अपने ही दुश्मन हो तो दुश्मनों की जरूरत क्या है, वो कहावत आपने सुनी होगी। तो वही अपने दुश्मन बने और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार, दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार, दिल्ली कब्जे से चली गई। अंग्रेज अधिकारी थे निकोलसन, जॉन निकोलसन, हडसन तथा लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस। जॉन निकोलसन मारे गए। जॉन निकोलसन दिल्ली को आजाद कराते कराते मारे गए युद्ध में। हडसन ने सम्राट से कहा कि हम आपके पुत्रों को मृत्युदंड नहीं देंगे। एक झूठा वादा किया और उनके 2 पुत्र तथा पोते को हडसन ने लाल किले के सामने गोली मार दी। हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों, जिनका नाम था मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान, तथा पोते मिर्जा अबू बकर को लाल किले के सामने गोली मार दी। के सामने गोली, यानी कि इनको मार दिया गया। बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया गया। कहां भेज दिया गया? रंगून निर्वासित कर दिया गया। (1862) में इनकी मृत्यु हो गई। 1862 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। मिर्जा गालिब इनके समकालीन हैं, उन्होंने बहुत सारी गद्दियां देखी। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह द्वितीय के नजदीकी रिश्तेदार थे इलाद बख्श। इलादी बख्श ने अंग्रेजों को गुप्त सूचनाएं दी थी
यानी कि वो इलादी बख्श थे जिन्होंने क्या किया, घर के भेदी का काम किया। इलादी बख्श जो रिश्तेदार थे किसके, बहादुर शाह द्वितीय के, इन्होंने अंग्रेजों को गुप्त सूचनाएं दी और इन्हीं के कारण क्या हुआ, दिल्ली दोबारा से अंग्रेजों के हाथ में लौट गई। अगली क्लास के साथ हम आपसे बात करेंगे विद्रोह के अंतिम चरण की, अगले पड़ाव की कि विद्रोह इसके बाद कहाँ गया, विद्रोह कैसे चला, अवध की बात करेंगे और अलग यानी कि आगे विद्रोह को लेकर जाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है और आपको लगता है कि वीडियो कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को वायरल करना भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना शेयर आप कर सकते हैं। अगर एक चैन आप बना देंगे, अगर हर स्टूडेंट, मेरा हर प्यारा बच्चा हमें आप सपोर्ट करोगे, आपके ही सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, हम आपसे कोई फीस ना तो ले रहे हैं ना लेने वाले हैं, तो आप हमें इतना तो इसके बदले में कर ही सकते हैं कि 2 मिनट में आप इसको अपने व्हाट्सअप, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर दें। मैक्सिमम शेयर करेंगे, आपके मैक्सिमम शेयर से हमें मैक्सिमम क्या होगा, मोटिवेशन होगा और हम मैक्सिमम मेहनत करेंगे आपके साथ और आपके सिलेक्शन के लिए हम पूरी जी जान लगा देंगे। तो आप शेयर करने में थोड़ा सा ना हिचकिचाएं, थोड़ा सा टाइम लगता है, अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए दे दें तो आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें, फैला दें। थैंक यू।